कोई भी फरीक सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था जिसे तस्लीम किया गया। सालिसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहिदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठधर्मी पर उतर आएगा। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। सिंतास मुआहिदे के खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तक़रीब से खिताब। कहा, भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फ़ौरन जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का हल है। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल पर अमल पैरा है। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतल्लिक़ फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें और दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से नून लीग की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा नून लीग की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के शोबा सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा। शिमाली इलाकों में बर्फपुश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं। सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टूरिज़म जोन्स बनाए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म में मुस्तक़िल सरमायाकारी के हवाले से मनसूबाबंदी की जाए। दरियाई सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डूबने वाले 9 उम्र लड़के अब्दुल्लाह की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ 11 साला दानियाल की लाशें चारसदा से मिल गई थी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। दरियाई सवात के किनारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। 10 रोज़ के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर, दीगर शवाहिद जमा करवाने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स और ज़िले अफसरान को ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने खबरदार किया कि कानूनी कार्रवाई में गफलत बरतने वाले अफसरान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतल्लिक़ फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें और दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से नून लीग की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा नून लीग की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सयाहत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। पाकिस्तान टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के शोबा सयाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा। शिमाली इलाकों में बर्फपुश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी मुल्क से कम नहीं। सयाहत के फ़रोग़ के लिए खुसूसी टूरिज़म जोन्स बनाए जाएँ। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करें। टूरिज्म में मुस्तक़िल सरमायाकारी के हवाले से मनसूबाबंदी की जाए। दरियाई सवात में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डूबने वाले 9 उम्र लड़के अब्दुल्लाह की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज़ 11 साला दानियाल की लाशें चारसदा से मिल गई थी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। दरियाई सवात के किनारे तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी।
10 रोज़ के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट, तस्वीर, दीगर शवाहिद जमा करवाने की हिदायत। तमाम कमिश्नर्स और ज़िले अफसरान को ऑपरेशन की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने खबरदार किया कि कानूनी कार्रवाई में गफलत बरतने वाले अफसरान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। पंजाब के लोगों से शर्मिंदा है, हम अपने मेहमानों को ना बचा सके। दरियाई सवात में डूबे अफराद को बचाने वाले मोहम्मद हिलाल का कहना है कि बहैसियत सोशल वर्कर पंजाब के लोगों से मुआफ़ी मांगता हूँ। कुछ गलतियाँ हुकूमती इदारों की हैं, बर वक्त मदद पहुँचती तो उनकी जानें बचाई जा सकती थी। मरने वाले अफराद 2 घंटे तक बेगार मददगार रहे। हुकूमत से वक्त से मुतालबा है कि इदारों की खामियों को दूर किया जाए। कराची के इलाके खारादर की रिहायशी इमारत में कई फ्लोर्स की छतें गिर गईं। इमदादी टीम्स ने इमारत में फंसे तमाम 22 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। तंगलियों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कॉरिडोर का मलबा गिरने की वजह से कई फ्लोर्स की छतें गिर गईं। मलबा गिरने से इमारत की सीढ़ियों को नुकसान हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जापती कमिश्नर जनूबी का कहना है मुतासरा इमारत के मकीनों को SBCA भी फाइनल नोटिस जारी दे चुकी थी। अब इमारत को सील करके गिराया जाएगा। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कंवल को ओहदे से हटा दिया गया। अंसर इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम और मुर्तज़ा इकबाल को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटाया गया। एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज, साइमा कंवल को चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम के ओहदे से हटाया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चेयरमैन को ओहदों से हटाने के नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का इस्लामाबाद के मरकज़ी इमाम बारगाह असनाए श्री G6 का दौरा। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में जामे सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया। शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र और सर्वेलेंस को मज़ीद बेहतर बनाया गया है। बुज़दिल दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। आज़ाद कश्मीर, GB और तमाम सूबों में फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दी जा चुकी है। फ़ौज सूबों में सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए मौजूद रहेगी। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये तक इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपये फ़ी लीटर महंगा हो सकता है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी भेजेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशावरत के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा।